और सख्त, उसके नीचे 3 है, फिर उसके नीचे 6 और 10 यानी कि 16 पुत्र हैं। ये पूरा विस्तार है सृष्टि का। आखिर में ये असल में ये 3 है, होता 5 है। तो ये 3 गुण और ये 5 तत्वों की गांठ है। ये जड़ चेतन की गांठ है। इस पर ये पूरा विस्तार है। ये पूरा विस्तार है। क्या जानते हैं वो? ये वेद खोल दिया आज, किसी को पता है? अरे जिसकी आंख ही बंद होगी वो क्या बोलेगा, क्या जानेगा? केवल भाषण प्रवचन से थोड़ी। तो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से ऐसे रहस्य हैं, भेद हैं, जो भेद रहे तो अच्छा है। क्योंकि क्या है कि फिर पंडित बन जाते हैं। जब उन्होंने गट रामायण लिखी तो बड़ा विवाद हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है? तो बोले कि इसमें हमारे तो किसी का वर्णन नहीं है, कि जाने क्या लिख दिया आपने। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा लिख देते हैं। और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो मैंने लिखा है इसमें नीचे के राम और रावण का वर्णन है ही नहीं, ये संकट की बात है। लेकिन आज तक उसको गा रहे हैं और बजा रहे हैं। तो कहते हैं रामचरितमानस है, आज तक उसको गा बजा रहे हैं। और संत ने लिखा तो महिमा देखो कि उनके द्वारा लिखा हुआ वो जो जिसको चालीसा कहते हो, हनुमान चालीसा कहते हैं कि इसको पढ़ने से संकट खत्म हो जाए, हो ही जाएंगे। संतों के हर वचन से संकट खत्म हो जाते हैं, उनके स्मरण से, सिमरन से संकट खत्म हो जाते हैं। गुरु को अंतर में महसूस करने से संकट खत्म हो जाए। तो गुरुमुखी बन जाने से सोचो क्या हो जाए। अभी तो इसका भेद इतना सा खुला है, जब खोलूंगा तो कांप रहे। अब ये है कि ये कुछ विशेष चीज बनाई गई है। अब ये सामूहिक रूप से माइक पर ये नहीं बताया जाएगा। ये लोग पूरे देश में गोपनीय तरीके से बता देंगे। ये जो कर्मकांड जो पंडित करते हैं ये जानते नहीं। ये भी महापुरुषों ने, संतों ने ही दिया। जब आप अपने कर्मों के जाल में फंस गए, शब्दों की डोर छोड़ दी और उसके बाद लगे बिलबिलाने और चिल्लाने, तो फिर उस मालिक को दया आई और फिर उसने आपको कर्मकांड का छोटा सा परिचय दिया। उसका आशय ये था, ये जो पिछले भोग है इन पर सरलता से काबू पा लो और नए पे कंट्रोल कर लो, नियंत्रण कर लो और भजन करो। भजन और आपने थोड़ा सा किया सही तरीके से, जिन्होंने शुरू में सुना और उन्होंने ठीक से किया कराया और जीवों को फायदा हो गया, तो जीव ने गाना गा दिया पूरी धरती पर या जहां जहां पर। तो पूरा जगत यही करने लगा और साधन भजन सब ने छोड़ दिया। अंतर यात्रा की तो बात ही भूल गए। अब यही फैल गया, यही फैल गया। फिर तो ग्रहों की पूजा करने लगे जिनका कोई योगदान नहीं। अरे पूजा ही करना था तो ये ग्रह जिसके नियंत्रण में, उसकी पूजा कर लेते। या सृष्टि के जो ये 3 व्यवस्थापक हैं इनकी पूजा कर लेते, या उनकी माता जी हैं उनकी पूजा कर लेते, या उनके पिताजी उनकी पूजा कर लेते। पर ये सब भूल गए। ये सब जो रहस्य खोले गए, बहुत खोल दिए जाएंगे, लेकिन अब ज्यादातर हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से खोल दिए जाए। मैं तो हर चीज खोलने पे आवादा हूं। इस पर मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन जब बार बार आप ये कहते हो कि ये लक्ष्मी का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र है, तब मुझे लगा कि ये नादानी दूर करनी पड़ेगी। ये तो प्रभु
पूरी सृष्टि का चक्र है। इस जड़ से लेकर के अनामी तक का वर्णन है इसमें। इससे ज्यादा क्या खोलूं? कभी आपने सुना था इससे? अब नापोगे तो अब सही लगेगा, हाँ आप तो सही कह रहे हैं। अरे मैं तो हर चीज सही कहता हूं, लेकिन मुझे समझने के लिए तुम्हें सही होना पड़ेगा। अभी नहीं, बाद में फोटो चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ फोटो पर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये मिल रहा है जो मेरी, न तो कोई दुकानदारी, न तो कोई आश्रम, न कोई मठ, न कोई मंदिर, न कोई मस्जिद। लेकिन मंदिर मस्जिद मैंने आश्रम खूब बनाए। मेरे देखो आप सबके हृदय पे, आप सब। अरे कोई एक संपत्ति बनाता मैंने विश्व के विदेशों में 70 शहर और हिंदुस्तान में जाने की तरह इतने घर बना लिए, इतने घर बना दिए। मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए आप सबको दैहिक रूप से मुझसे बहुत समय का लोभ मत करना, लेकिन जब बुलाया जाए तो कूद फांद के हाजिर हो जाना। बहुत कार्यक्रम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम पिछली देहों में भी आप देखो मैंने बहुत कार्यक्रम नहीं किए और बहुत समय तक नहीं रहा और बहुत बड़ी संगतें नहीं बनाई। ये काम हर बार गुरु महाराज जी करते हैं, जितनी बार वो दे पहनते हैं। तो मेरा काम और गुरु महाराज का काम अलग थोड़ी है। अब जैसे ये एक पैर रखते हो तो आगे बढ़ने के लिए ये ऊपर उठता है, फिर ये टिकता था, ये ऊपर उठ जाता है, फिर ये टिकता है, ये ऊपर उठ जाता है। तो मैं तो सूक्ष्म हूँ, उनके कदमों की, पैरों की, चरणों की जूती समझता हूँ। मुझे कुछ होने का बहुत भ्रम नहीं है। और ये है कि अनावश्यक संदेह जो आपने बीच में कूड़ा कचरा जमा कर दिया था, अब उसकी माफी मांगते हो, लेकिन क्या फायदा है? कुछ न कुछ तो कर्म हो, वो भी मुझे उतारना पड़ता है। फिर आप कहते हो कि आप ठीक कर लो खुद को। अरे मैं तो देखो घड़ी भर में ठीक हो जाता, आप मुझे अब तक समझ ही नहीं सके। अब मेरी चिंता मत करो। जो मैं कहता हूं कि समय थोड़ा, इसका मतलब थोड़ी कि कल निपट जाऊंगा। इसका मतलब कि अभी बहुत समय है, लेकिन उतना नहीं जितना समय आपने गुरु महाराज के सानिध्य में बिता दिया और लिया। खजाना ले सकते थे, जाने कौन सी दौलत आपको मिल रही थी, आपको पता नहीं है, अलौकिक। लेकिन आप बाहरी चीजों में फंस गए। बाहर से आपने प्रेम तो खूब किया, लेकिन सच बताओ कि जब उनको सामने देखते थे उनकी बात अंतर में कितना उतारते थे। आज भी जब मैं लंबे सत्संग करता हूँ तो लोग घबरा जाते हैं। जब मैं छोटे छोटे सत्संग करता हूँ और कहानी किस्से सुनाता हूँ, हंसी मजाक, तो बड़ा अच्छा लगता है। परसों जब कुछ अधिकारी आ गए तो मैंने थोड़ा गहरा सत्संग नहीं किया, तो मेरे पास कई प्रेमी आए। उन्होंने कहा कि आज का सत्संग तो बहुत बढ़िया था। मैंने कहा आज कुछ था ही नहीं, आज तो कल चुटकुला सुनाया, आपको कहानी सुनाई, आप उसी में मस्त हैं। क्या कहूँ, आपको यही अच्छा लगता है तो ठीक है, तो इसी में, इसी चाशनी में दवा मिला के पिला दिया करूँगा। जो 2-2 घंटे तक गहरी गहरी बातें बताई तो कुछ तो पल्ले पड़ी और कुछ उड़ गई। पर कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे सत्संग और सरल करके बहुत सारी बातें बताने के लिए। जंजीर द्वीप में ही देख लो, ये जो धर्मराज का लोक है, ये तो सब जीवों को यहाँ पर जाना पड़ता है। ये अदालत है इस तरह की नहीं जो यहाँ पर कचहरी और कोर्ट होती है, पर वो है। पर एक और कोर्ट कचहरी है, वो शक्ति के लोग में, वहां भी फैसला होता है, वहां भी निपटारा होता है। वहां पर ये लिंग शरीर वालों की लड़ाइयां होती हैं और उनको, उनका नियंत्रण अपने पास। ये जो
लिंग शरीर वाले, इनका निपटारा धर्मराय नहीं, धर्मराज तो आप वहाँ दरबार लगा हुआ, वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था है, वहाँ सब झगड़े का भी निपटारा होता है जैसे आप क्या होता है, वो पूरी व्यवस्था है, पुलिस समझते, बहुत तगड़ा प्रशासन है, बहुत तगड़ा। ये जो माता रानी है, जगत जननी कहते हो, जगत जननी कह सकते हो, नीचे की जननी तो है ही ना। ये 4 खाने 84 लाख तो इन्होंने बनाए अपने मालिक के आदेश पर। तो अगर पूजा ही करनी थी तो ग्रह नक्षत्रों की पूजा करके क्या हो, इन्हीं की कर लेते, और इनकी करके भी क्या होगा कि उनके मालिक की कर लेते, और फिर इनके मालिक की करके क्या होगा, उनके ऊपर के धनी की कर लेते, फिर क्या होगा तो प्रभु की कर लेते। और प्रभु तो आपके बीच में कूद काज करके छुप छुपा के बैठा हुआ है, पर वो आपको प्रभु या भगवान कैसा चाहिए, आपके जैसा चाहिए, आपके जैसा। कि कोई ऐसा प्रभु जो बड़ी बड़ी गाड़ी से निकले, बॉडीगार्ड हो उसके पास, बड़े बड़े मशीन गन हो, तलवार वाले गड़ासे हो, ऐसे तो किया अपने अपने भगवान बनाए, उनके कई हाथ लगा दिए, एक ही जोड़ पे, पता नहीं कैसे करेंगे काम। अरे अष्टभुजा का मतलब थोड़ी किसी में अष्टाठो भुजाएं घुस गई, अरे काम कैसे करेंगे, वो तो मुड़ भी नहीं सकता, उंगलियां ऐसी बनाई, नाखून वैसे ही बना जैसे आपके, और एक ही में करी तो खुजली भी नहीं कर सकते, काम कैसे करेंगे। ये जो माता रानी है, ये अष्टांगी है, ये भी वेद आपको पता है, गद्दे वालों गद्दी वालों, ये सब अच्छे हैं अपना, ये कुछ किसी को जरूरत नहीं है गुरु बनने की। अगर ये गुरु महाराज की चरण पादुका लेकर के पूरे विश्व में घूम जाते हैं और कहते मैं कुछ नहीं हूं, तो ये जयकार हो जाते, क्या जरूरत थी। और जो है वो है नहीं आपके पास, होता हुआ करते हो, क्या करो, जो कर रहा है, क्योंकि फिर तो मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं, क्योंकि बहुत सारे पंथ हैं। अभी मैं मेरे एक धर्म के विशेषज्ञ, मैं उनसे पूछ रहा था कि पूरी दुनिया में कितने संप्रदाय हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा 100 से ऊपर संप्रदाय है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा, मैंने उनसे पूछा बाबा जी ये कितने संप्रदाय हैं, कितने अखाड़े हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि संप्रदायों की संख्या 100 से ऊपर है, अखाड़े 13 है, 7 शैव, 3 वैष्णव और 3 उदासीन, और 10 नामी परंपरा से हजारों आश्रम चल रहे, हजारों, कोई गिनती नहीं है। और 10 नामी क्या है, ये 10 नामी ये सन्यासी जो होते हैं, तो इसमें सरस्वती होते हैं, गिरी होते हैं, पुरी होते हैं, वन, भारती, तीर्थ, सागर, अन्य पर्वत और आश्रम, ये 10 नामी होते हैं। इसको शुरू किया था शंकराचार्य ने, हिंदू धर्म के विस्तार और प्रसार की एक व्यवस्था बनाई थी। जैसे मैं संगत बना दूं, ये भुसावल की संगत, ये महाराष्ट्र की संगत के अधीन आएगी, ये दिल्ली की संगत, ये हरियाणा की संगत, ये उत्तर प्रदेश की संगत, तो ऐसे ही उन्होंने बनाए। लेकिन इसका पूरा श्रेय जो जाता है, शंकराचार्य ने शुरुआत की, लेकिन ये फैला, एक हुए थे स्वामी सुरेशाचार्य, इनका नाम कोई नहीं जानता। ये जो आज हिंदू धर्म का स्वरूप है, आपको नहीं पता, आज मैं देखता था ये